अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजलो करम हो आप सब पर। बड़ी दिलकश बात कहूँगी, आज दिलों को सुकून पहुँचेगा। देखिए कि आज की दुनिया में ना किसी के पास फैक्ट्री है और कोई किसी की फैक्ट्री में काम कर रहा है। मतलब असबाब हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मतलब किसी के पास है चीज और कोई उसकी काम कर रहा है। मतलब उसकी चीज पे, जैसे किसी की कोई शॉप है, मतलब उसने बस खरीदी हुई है और कोई उसकी शॉप को किराए पे लेके काम कर रहा है। यानी असबाब हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश को बुरा भला कह रहे हैं, कहते हैं हाँ जी बारिश होने लग गई, आज तो हमारे ग्राहक नहीं आएंगे, ठीक है, आज जी बारिश हो रही है, आज तो हमारा काम नहीं लगा, आज बारिश हो रही है, आज तो हमारा मुनाफा ही नहीं हुआ, लोग ही नहीं आए हमारी दुकानों पर। तो देखिए मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अगर सर्दी है तो इंसान कहेगा हाँ जी सर्दी बहुत ज्यादा, हम तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, हमारा कारोबार कैसे चलेगा, सर्दी है, लोग बाहर नहीं निकलते, लोग आते नहीं है, ये इतनी सर्दी है कि हमें हमें बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है कि हम अंदर ही हैं, कि मतलब सर्दी से भी खुश नहीं है। और जब गर्मी आ जाती है फिर कहते हैं हाँ जी गर्मी है, इतनी गर्मी है, हमसे तो चला नहीं जा रहा, इतनी गर्मी में कौन आएगा हमारे पास। अब देखिए कि मतलब जब सर्दी थी हम तब भी खुश नहीं थे, और अब जब गर्मी आ रही है हम तब भी खुश नहीं है, और जब बहुत ज्यादा धूप हो, तपती धूप हो, तब भी हम शिकवा करते हैं कि हाँ जी इतनी गर्मी, और जब बारिश हो तब भी शिकवा। तो देखिए कि मतलब हम खुद तो कुछ नहीं कर रहे ना, करने वाली जात तो बोल रहा है। जैसे मतलब अब दुनिया में जो काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके भी जैसे अब हम कहीं किसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं, जैसे एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसका मालिक तो कोई और है ना, तो वो चाहेगा उसको ठहराएगा, वो चाहेगा जिस काम पर उसे ठहराएगा, या जो पाबंदियां या जो कुछ भी उस पर लगाना चाहेगा वो लगाएगा, क्योंकि उसकी फैक्ट्री है। तो इसी तरह देखें कि मतलब जो भी निज़ाम कायनात है उसका मालिक अल्लाह ताला है। उसकी मर्जी हम कि गर्मी करे, सर्दी करे, बारिश बरसाए या धूप हो, जो भी हो उस रब की मर्जी है ना, जो भी वो करना चाहे। तो हम कौन होते हैं तनकीद करने वाले। बस ये होता है कि मतलब बाज़ औक़ात बहुत तेज बारिश आ जाती है, लोगों की फसलों की काश्तकारी का वक्त होता है, तो तब परेशान हुआ जा सकता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कि हम रब की ज़ात पर तनकीद करें या फिर ये कहें बारिश ने हमारा ये नुकसान कर दिया, फलां नुकसान कर दिया। ये तो देखें वो देने वाली ज़ात भी तो अल्लाह है ना। अगर अल्लाह हमसे कुछ छीन रहा है तो देने वाली ज़ात भी तो अल्लाह है। देखिए मतलब ऐसे हालात में हमें मौसमों को या कुछ भी कह ले, बुरा भला कहने की बजाय हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे हालात आ ही गए हैं या ऐसा मौसम आ गया, खौफनाक मौसम आ गया, तो हम इस्तगफार करें, तनकीद करने की बजाय इस्तगफार करें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि वो रब हमसे राजी हो। अगर हम पे कोई मुसीबत आनी पड़ी है तो अपने रब से माफ़ी मांगे ना। और बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत है। कहते हैं ना बारिश में जो जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होगी। तो बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत है, उसे हम बुरा भला कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हाँ ये है कि जब बारिश बहुत ज्यादा हो कि हमें लगे हमारा नुकसान होगा, तो हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और उससे दुआ करें कि ऐ अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए रहमत बना, इस बारिश को हमारे लिए अजाब नहीं बल्कि रहमत बना। तो वो क्यों नहीं सुनेगा, सुनेगा, जरूर सुनेगा। जिस रब ने हमें पैदा किया वो हमारी बात जरूर सुनेगा। लिहाजा हमें तनकीद करने की बजाय दुआ करनी चाहिए। दुआ में जो ताकत है ना वो किसी चीज में नहीं। एक और रवायत में आता है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं पर जा रहे थे, तो रास्ते में बारिश होने लगी।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر سے بھی کپڑا ہٹا دیا اور اپنے کندھوں سے بھی، تو بارش ان کے بدن مبارک پر گرنے لگی، تو بارش اتنی گری کہ آپ کا پورا جسم بھیگ گیا، آپ کا پورا جسم بھیگ گیا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں، آپ اس بارش میں بھیگ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ بارش اس اللہ سے ہو کے آئی ہے، کہ یہ بارش اس اللہ سے ہو کے آئی ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم موسموں کو برا کہیں۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی آج کا دن بڑا برا تھا، برا دن نہیں ہوتا، برے ہم ہوتے ہیں کہ ہم اگر کچھ برا کر رہے ہیں یا ہمارے گناہ کچھ ایسے ہیں جو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے ہم سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو حالاتوں کو، موسموں کو یا کسی بھی چیز کو برا کہنے سے پہلے نا ایک دفعہ ہم خود کو دیکھ لیں کہ کہیں برائی ہم میں تو نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر موسم اتنا ہی خراب ہے کہ ہمارے دل میں ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں، جائے نماز بچھا کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، توبہ کے نوافل پڑھیں، وظائف پڑھیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے وہ مصیبت کیسے دور نہیں کرتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھے اور ہمیں ہمارے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو ڈالے۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔